हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स हिंदी पर। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं साइंस को। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। अब हम पहले ज्ञान को एक बार डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान क्या है जो सामान्यतः हमें देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से या महसूस करने से, फील करने से, इन ज्ञानेंद्रियों से ही जो हमें जानकारी मिल जाए वह जानकारी ज्ञान है। जैसे कि दूध का रंग कैसा होता है कि सफ़ेद होता है, हम देख कर ही पता कर सकते हैं। किसी पशु की आवाज़ आ रही है तो किस पशु की है वो हम सुनकर ही बता सकते हैं। गिलास में दूध रखा है, दूध गर्म है ठंडा है कैसा है वो हम छू कर ही बता सकते हैं। हवा चल रही है, गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, वो हम महसूस करके ही बता सकते हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें केवल देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके ही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कि दूध में प्रोटीन कितना होता है, पानी कितना होता है, और यदि 100 मीटर ऊंचे किसी टावर से हमने किसी वस्तु को गिरा दिया तो नीचे आते समय क्या उसकी गति एक जैसी रहती है, स्पीड एक जैसी रहती है, अथवा वो बढ़ती रहती है अथवा वो कम होती रहती है। यदि वो बढ़ती रहती है तो किस रेट से बढ़ती है, 1 सेकंड में उसकी स्पीड में कितना चेंज आ जाता है। 100 मीटर ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराने से जब वो ज़मीन पर पहुंचेगी तो उसकी गति कितनी हो जाएगी। ये प्रश्न ऐसे हैं उनको केवल हम देखकर नहीं बता सकते। और इनको जानने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सिस्टमेटिकली। और सिस्टमेटिकली एक्सपेरिमेंट्स करने से हमें जो जानकारी मिलती है वो होता है, जो हमें ज्ञान मिलता है वो है विज्ञान, दैट इज़ नोन एज साइंस। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यदि सेम हाइट से, मान लेते हैं 100 मीटर की ऊंचाई से, दो ऑब्जेक्ट्स को हम गिराते हैं। एक उनमें हल्का ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसका मास ले लेते हैं हम 1 kg, और दूसरा है 20 kg। ठीक है, उनको हम ऊपर से गिराते हैं, एक साथ ऊपर से रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ पर पहले पहुंच जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। दो ऑब्जेक्ट्स लिए, एक का मास 1 kg, दूसरे का 20 kg। दोनों को हमने 100 मीटर की हाइट से सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे रिलीज़ कर दिया। तो दोनों में से अर्थ पर कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंच जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट्स का जो इस पर आंसर होता है वो होता है कि सर 20 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर पहले पहुंच जाएगा। तो वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इस पर विश्व के एक बहुत ही विख्यात, सुप्रसिद्ध दार्शनिक, जिनका नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल भी उनको बोल देते हैं। वो दार्शनिक भी थे, जीव वैज्ञानिक भी थे, जीव विज्ञानी भी थे और लेखक भी थे। उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी है। उन्होंने भी यही कहा है कि भारी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले पहुंच जाएगा। अरस्तु को यदि आप नहीं जानते, आज से लगभग 2300-2400 साल पहले हुए हैं वो। और सिकंदर को आप जानते होंगे, सिकंदर का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, यूनान में। तो अरस्तु ने भी यही कहा था कि भाई भारी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और पूरी दुनिया यही मानती रही। उन्हीं का अनुसरण किया सबने। सबने ये माना कि भाई भारी ऑब्जेक्ट पहले आएगा और हल्का ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। परंतु आज से लगभग 500 वर्ष पहले इटली में एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। आपने नाम अवश्य सुना होगा, गैलीलियो गैलीली। चूँकि उनका बचपन का कुछ हिस्ट्री थी, वो उनमें रुचि ऐसे बनी कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर कर के चीज़ों के बारे में अधिक जानना चाहते थे। उनके पिताजी ल्यूट बजाते थे, वो लंबी कहानी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि वो ऐसे बच्चे थे
कि वो एक्सपेरिमेंट्स करने में रुचि रखते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, अरस्तू ने इस पर गलत कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे आएंगे, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हल्का है चाहे भारी है, दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे पृथ्वी पर आएंगे। तो जैसा कि होता ही है, लोगों ने उनको बेवकूफ़ बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने सबको चैलेंज किया। और एक मीनार है, उसको पीसा की मीनार बोलते हैं, वो झुकी हुई है थोड़ी, इटली में है पीसा की मीनार। और उन्होंने एक निश्चित दिन पर सभी लोगों को बुलाया कि देखिए, मैं एक हल्के ऑब्जेक्ट को और भारी ऑब्जेक्ट को ऊपर से पीसा की मीनार के टॉप से रिलीज़ करूँगा, और आप सब देख लेना, मैं भी देख लूँगा कि अरस्तू इस पर ठीक कह रहे थे या मैं ठीक कह रहा था। तो भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पे, और उन्होंने बिल्डिंग के टॉप से दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पे रिलीज़ किया और देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पर पृथ्वी पर पहुँचे हैं। और ये देखकर सब हैरान रह गए। इसका रीज़न क्या था? शायद अरस्तू ने भी इस पर, शायद अरस्तू ने इस कारण से कहा हो कि भाई, उन्होंने देखा हो कि कोई जो पेपर है, कागज़ है, वो थोड़ा लेट आ रहा है, कारण जो भी रहा हो। पर शायद अरस्तू ने इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने बिना एक्सपेरिमेंट के ही ये बात बोल दी थी। जबकि अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो तथ्य सबके सामने था। ये पता चला कि मास पर डिपेंड नहीं करता कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से कितनी गति से आएगा, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे पृथ्वी पर पहुंचे। आप भी यदि चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप सब स्वतंत्र हैं। तो आप देखिए, थोड़ा विचार करने की बात है। कहाँ 2300 साल पहले अरस्तू ने कहा कि भारी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, कहाँ उसके लगभग 1800 वर्षों के बाद गैलीलियो ने बताया, ये प्रूव किया, ये बताया नहीं, ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि भारी ऑब्जेक्ट नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ अर्थ पर पहुंचेंगे। सो आप देख सकते हैं 1800 वर्ष तक एक भ्रम फैला रहा पूरी दुनिया में। और ये ऐसा एक उदाहरण है। एक और उदाहरण है, वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। विलियम हार्वे, जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में जिसने बताया था, वो विलियम हार्वे है। लेकिन और ये जो ब्लड है बनता कहाँ पे है? ये बोन मैरो में बनता है। जबकि लगभग 1500 वर्षों तक ये मिथ फैला रहा कि जो ब्लड है वो लीवर में बनता है। और जिस वैज्ञानिक ने ये बताया था वो भी वर्ल्ड फेमस, पूरे प्रसिद्ध रहे हैं, उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सच कब पता चला? जब सिस्टमेटिकली एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब जाके हमें जो जानकारी मिली वो है साइंस। एक्सपेरिमेंट्स करने से। अब यहाँ पे सिस्टमेटिकली से क्या अर्थ है कि जैसे कि इस एग्जांपल में, हम गैलीलियो के एग्जांपल में यदि देखें, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पे रिलीज करना, ये व्यवस्था करना कि ये पक्का हो सके दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पे रिलीज किया गया है। फॉर एग्जांपल, यदि हम दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया, एक हाथ में हल्के ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, एक हाथ में हैवी ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, तो तब हम जब रिलीज़ करेंगे तो हो सकता है ऐसा कि एक हाथ से हम एक ऑब्जेक्ट को हम पहले रिलीज़ कर दें, दूसरे को बाद में करें, ऐसा हो सकता है। बट यदि तब क्या हो, यदि हम उसको किसी प्लेन बोर्ड पर, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को किसी प्लेन बोर्ड पर रख के और उस बोर्ड को एक साथ पलट दें, तब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे रिलीज़ होंगे। तो ये होता है सिस्टमेटिकली करना एक्सपेरिमेंट को। और सिस्टमेटिकली एक्सपेरिमेंट करने से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो जानकारी मिलती है, उसको हम बोलते हैं विज्ञान। सो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। ओके, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इंटेंशनली किए जाते हैं,
जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया, गैलीलियो ने जो किया, परंतु कुछ डिस्कवरीज जो हैं तुक्के से हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बार जो ओरस्टेड जो हैं कुछ काम कर रहे थे अपनी लैब में, और वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ काम कर रहे थे, और उनके पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट था जो, उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी, कंपास। ठीक है, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही उसमें से करंट जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में से, वो जो कंपास है, वो जो नीडल है उसमें, वो डिफ्लेक्ट होती है। वो हैरान हुए देख के, उन्होंने स्विच ऑफ किया, तब उसकी वो जो डिफ्लेक्शन है वो बंद हो गई। फिर दोबारा से जब उन्होंने करंट को ऑन किया, दोबारा से फिर डिफ्लेक्ट हुई वो। फिर उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को उल्टा किया, रिवर्स किया। तब उन्होंने देखा कि जो जो डिफ्लेक्शन है वो भी, उसकी भी डायरेक्शन बदल गई है, उसकी भी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो अब वो इंश्योर हो चुके थे कि भाई देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो ये जो डिस्कवरी थी, ये हम कहेंगे कि तुक्के से ही हुई थी, बिकॉज वो ये कर नहीं रहे थे, वो अपना काम कुछ और कर रहे थे। वो ये बस इलेक्ट्रिक सर्किट के पास कंपास रखी थी, दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। और तब उन्होंने वो डिफ्लेक्शन वगैरह सब नोटिस की, तो ये उनको पता चला कि भाई देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अन्यथा उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से अलग माना जाता था। सो दिस वाज ऑल इन ऑल अबाउट साइंस। साइंस को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, साइंस जो है, साइंस का अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसका जो एप्लीकेशन है, साइंस का जो एप्लीकेशन है, वही टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाप में ताकत होती है, भाप में काफ़ी एनर्जी होती है। जैसे अगर आप किसी बर्तन, जैसे आप प्रेशर कुकर को का एग्जांपल देखो, उसमें क्या है कि वो जो विसल जो है वो काफ़ी भारी होती है, बट फिर भी जब प्रेशर कुकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो उसको उठा देती है। इसी तरह से किसी बर्तन पे अगर आप पानी को बॉईल करना रखो और उसको आप ऊपर से ढक दो किसी प्लेट से, और उस प्लेट के ऊपर भी अगर वो अच्छी तरह से कवर है, अगर उसमें से भाप जो है निकल नहीं पाएगी बिल्कुल अच्छी तरह से, वो उसके ऊपर से ढकी हुई है, और उसके ऊपर आप कोई छोटा पत्थर वगैरह भी रख सकते हो, कोई थोड़ा बहुत वेट, तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि वो उस पत्थर को भी उठा देगी। अर्थात उसमें काफ़ी एनर्जी होती है भाप में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात का यूज़ करके भाप का इंजन बनाया गया। तो ये जो भाप का इंजन बना, इसने आदमी को, मनुष्य को बहुत सुविधाएं दी। ठीक है, तो ये क्या है, उस साइंस का प्रैक्टिकल यूज़ जब हमने किया तो वही क्या है, वो टेक्नोलॉजी है। सो टेक्नोलॉजी क्या है? द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ साइंस इज़ टेक्नोलॉजी, और वी कैन से द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज़ टेक्नोलॉजी। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसको अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।